नमस्कार, मैं हूं उमेश त्राहिमाम। आप देख रहे हैं त्राहिमाम मीडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सुर्खी में उपचुनाव हो और इस उपचुनाव को लेकर त्राहिमाम की ये सीरीज सुर्खी का संग्राम लगातार जारी है। इसमें आज हम बात करेंगे सुर्खी और भूपेंद्र सिंह की। जी हाँ, भूपेंद्र सिंह का पुराना नाता है सुर्खी से। हम बात करें उस समय की जब अगर और बुंदेलखंड के कद्दावर नेता हुआ करते थे कांग्रेस के विट्ठल भाई पटेल, तो कांग्रेस में के मंत्री भी थे। एक नवयुवक ने उन्हें हराया था। तो जानकार बताते हैं कि उस समय पर केंद्र में मंत्री अर्जुन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, और सर्वदलीय किसी बैठक में जब सारे मध्य प्रदेश के विधायक इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा था कि मुझे उस युवक से मिलना है जिसने विट्ठल भाई पटेल को हराया है। जी हाँ, बहुत ही कम उम्र में राजनीतिक सफलता प्राप्त की थी भूपेंद्र सिंह ने। इसी सुर्खी ने उन्हें विधायक बनाया था और विट्ठल भाई पटेल का राजनीतिक सूर अस्ताचल की ओर चल पड़ा था। उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह का राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ वो सुर्खी और उनका चोली दामन का साथ रहा। आने वाले समय में गोविंद राजपूत यूथ कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस की सितारा बनी और फिर सुर्खी में वो भूपेंद्र सिंह को चुनौती देने के लिए आए। पहले चुनाव में भूपेंद्र सिंह ने गोविंद राजपूत को शिकस्त दी, लेकिन दूसरे चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसका कारण ये था कि गोविंद राजपूत ने सुर्खी को ही संकल्प ले लिया था कि मैं भी इसी सुर्खी को जो है अपनी चुनाव क्षेत्र बनाऊंगा। और ये भी एक उल्लेखनीय बात है कि गोविंद राजपूत के ही गुरु हुआ करते थे विट्ठल भाई पटेल, जिनकी ये चुनाव क्षेत्र सुर्खी हुआ करता था। बहरहाल भूपेंद्र सिंह ने अपना क्षेत्र बदल लिया, खुरई पहुंच गए। अब खुरई को गढ़ बना लिया है, लेकिन सुर्खी से नाता नहीं तोड़ा। आने वाले चुनाव में उसी सुर्खी को अपने विश्वसनीय राजेंद्र सिंह मुगलपुर के हवाले किया, जबकि कांग्रेस में थे राजेंद्र सिंह मुगलपुर, टिकट दिलाया। लेकिन कमोबेश राजेंद्र सिंह मुगलपुर चुनाव हार गया गोविंद राजपूत से, क्योंकि गोविंद राजपूत की तैयारी पहले से थी, जो भी कारण रहे हों। उसके बाद फिर आप और अगले चुनाव की हम बात करें तो फिर उनने प्रत्याशी बदला और पारुल साहू को टिकट मिला। ये बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा कि पारुल साहू का टिकट सक्षम जरूर हैं, वे उनके पिता भी सक्षम थे, लेकिन बिना भूपेंद्र सिंह के सहमति के सुर्खी में तो टिकट संभव नहीं लगता। ये राजनीतिक जानकार जानते हैं। तो पारुल साहू के टिकट में भी भूपेंद्र सिंह की ही सहमति कही जाती है। उन्होंने फिर सुर्खी को पारुल साहू के हवाले कर दिया, लेकिन उनकी टीम बदस्तूर सुर्खी में काम करती रही। उनकी पकड़ सुर्खी में बदस्तूर जारी रही और अपना एक नया गढ़ खुरई भी उन्होंने तैयार कर लिया था। गत चुनाव 2018 के चुनाव में फिर उन्होंने अपनी ताकत दिखाते हुए, अपना राजनीतिक कौशल दिखाते हुए फिर टिकट बदलवा दिया और इस बार उन्होंने पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के पुत्र सुधीर यादव को भाजपा से प्रत्याशी बनवाया। जो भी कारण रहे हों, जबकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सर्वविदित है, लक्ष्मी नारायण यादव और भूपेंद्र सिंह की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है, उसके बावजूद भी उनके पुत्र को सुर्खी से टिकट दिलाया। क्या कारण रहे हैं वो या तो भूपेंद्र सिंह समझ सकते हैं, आने वाला समय बताएगा, या राजनीतिक जानकार समझते हैं। इस समय पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी की तलाश की जा रही है, उनसे लेकर सुर्खी के सारे कार्यकर्ता, भाजपा के और नेता भूपेंद्र सिंह की तरफ निगाहें लगाए हुए हैं। भूपेंद्र सिंह के रुख का इंतजार कर रहे हैं। जो भूपेंद्र सिंह को जानते हैं, पार्टी के प्रति उनका समर्पण, उसमें कोई सवाल खड़े नहीं हो सकते, कोई सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन ये इसी दौर से भूपेंद्र सिंह भी गुजर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें उन्हीं समर्थकों को जवाब भी देना है जो गोविंद राजपूत के खिलाफ भूपेंद्र सिंह के समर्थन में और पार्टी के समर्थन में खड़े होते थे। तो इस समय पर अभी चूँकि समय है, अक्टूबर संभावित समय है कि अक्टूबर में चुनाव होना है, तब तक बहुत सारे समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। पारुल साहू और राजेंद्र सिंह मुगलपुर की भी कयास लगाए जा रहे हैं। आम चर्चा का दौर चल रहा है कि ये भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन इन सब का आखिरी निर्णय तो भूपेंद्र सिंह ही लेंगे। ये सागर की राजनीति की समझ रखने वाले लोग जानते हैं कि सुर्खी बीजेपी में वही होगा जो भूपेंद्र सिंह चाहेंगे। गोविंद राजपूत भले ही भाजपा में आ गए हैं और वहाँ से सुर्खी से प्रत्याशी भी होंगे, लेकिन सुर्खी भाजपा और सुर्खी भूपेंद्र सिंह की रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की टिकट के लिए भी यदि बीजेपी से छोड़ के अगर कोई नेता जाएगा तो वो भी बिना भूपेंद्र सिंह की अनुमति के नहीं जाएगा।
इस तरीके से उन्होंने विश्वास जीत के रखा है अपने समर्थकों का, अपने साथी नेताओं का। बिना भूपेंद्र सिंह के सुर्खी में भाजपा की जीत की कल्पना करना अतिशयोक्ति होगी। सुर्खी की संग्राम में आज इतना ही। लगातार हम सुर्खी को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहेंगे। जुड़े रहिए त्राहिमाम के साथ। नमस्कार।